नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम अखंड भारत। फ्रेंड्स, आप टीवी चैनल्स और अखबारों में पढ़े होंगे, पिछले कुछ दिनों जनपद प्रयागराज में एक दिल दहलाने वाली घटना घटित हुई थी, जिसने मुझे बहुत आहत किया है और मेरे मन को बेपनाह दर्द और पीड़ा पहुंचाई है। इससे भी अधिक जिस बात ने मुझे परेशान और दुखी कर रखा है वह यह है कि इस सनसनीखेज वारदात और शर्मसार कर देने वाली वारदात पर सभी खामोश हैं। किसी ने भी, चाहे वो धर्मगुरु रहे हों, उलमा हजरात रहे हों, मुस्लिम तंजीम, सियासी तंजीम, मुस्लिम लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट, मुस्लिम स्कॉलर, किसी ने भी न तो खुलकर इस वारदात की मजम्मत किया और न ही किसी के द्वारा यह कहा गया कि इस तरह की घटनाओं की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। इस्लाम इसका सख्त मुखालिफ है। सब के सब खामोश हैं और ताजुब यह भी है कि इसकी निंदा करना तो दूर, बल्कि कुछ लोगों ने तो इसकी तरफदारी करने की ही कोशिश किया है। साथियों, एक 20 साला नौजवान जो कुछ भी किया वह सब कुछ इस्लाम, अल्लाह और प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ही किया है। इसके बावजूद भी किसी ने भी यह कहने की जरूरत नहीं किया कि इस्लाम में इस तरह के तसल्लुत की कोई जगह नहीं है। इस्लाम अमन और शांति का मजहब है, इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। मजहबी रहनुमा, ठेकेदार बनने वाले लोग जो हर छोटी बड़ी बात को लेकर मजहब में दखलंदाजी मानकर सिर पर आसमान उठा लेते हैं, ये सब के सब खामोश हैं, चुप हैं। मैं इन सभी लोगों से आज सवाल करना चाहता हूं, सवाल पूछता हूं कि क्या इस तरह की वारदात से मुस्लिम समाज के नौजवानों का मुस्तकबिल तय होगा? समाज की तालीम व तरक्की का रास्ता साफ होगा? क्या समाज में आपसी भाईचारा, मोहब्बत और सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा, फरोग मिलेगा? क्या इस तरह मुल्क की एकता और अखंडता मजबूत होगी, जिसकी आज सख्त जरूरत है? इस तरह की वारदात की मजम्मत न करने से और भी नौजवानों पर इसका गलत असर पड़ सकता है। दोस्तों, घटना कुछ इस तरह थी। नारेब हाशमी नाम का एक 20 साला नौजवान बस में सफर करते समय कुछ मामूली विवाद होने पर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए चाकुओं से हमला कर बस के कंडक्टर को गंभीर रूप से घायल कर लहूलुहान कर देता है। इसके बाद यह शख्स बस से कूदकर भाग निकलता है और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए अपना एक खुद का वीडियो बनाकर उसे दहशत फैलाने के लिए वायरल करता है। 1 मिनट 28 सेकंड के जारी इस वीडियो में वह कह रहा है कि मैंने उसे मार डाला है, इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। अल्लाह, हम जिएंगे तुम्हारे लिए, मरेंगे तुम्हारे लिए। हुकूमत मोदी और योगी की भले ही हो, लेकिन हमारे दिलों पर राज करते हैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान अपनी जान अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। सबको बता दो कि हुजूर गुलाम कैसे होते हैं। जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलेगा हम उसे मार देंगे, लाशों का ढेर लगा देंगे। इस तरह का डायलॉग करता हुआ वह भागता है और अपनी वीडियो बनाता है। फ्रेंड्स, इसकी इन बातों से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि यह इस्लाम की किस सोच और विचारधारा का समर्थक है। क्या हकीकत में इस्लाम यही सिखाता है? क्या इसी तरह की तालीम इस्लाम देता है? क्या इसी तरह की तबलीग करता है? क्या इस्लाम इसी तरह की विचारधारा का पोषक और समर्थक है? साथियों, जवाब होगा बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन खामोश रहने से तो यही मैसेज जाएगा, ही पैगाम जाएगा कि इस्लाम इसी तरह की तालीम देता है, इसी तरह की शिक्षा देता है, इस्लाम यही सिखाता है। जैसा कि मौजूदा वक्त में इस्लाम के मुतालिक देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसी तरह की सोच और जहनियत बनी हुई है। इस्लामी रहनुमाओं, सो कॉल्ड
टीवी डिबेटर्स, मुस्लिम स्कॉलर्स, उलमा हजरात, धर्मगुरु, इस्लाम के सो कॉल्ड ठेकेदार, मुस्लिम तथा इस्लाम के नाम पर सियासत करने वाले लोगों, आपको आगे आना होगा, वरना इस समाज का मुस्तकबिल दिन ब दिन और ख़राब होता जाएगा। नफरत और अविश्वास की जो खाई बनी हुई है वो और गहरी होती जाएगी। हालात यही रहा तो पूरा मुस्लिम समाज एक दिन पूरे देश में अलग थलग पड़ जाएगा। हर समाज के लोग इससे दूरी बनाएंगे, इससे नफरत करेंगे, इसे शक की नज़रों से देखेंगे। सोचो कितना बुरा वक्त होगा, कितने बुरे हालात होंगे। साथियों, एटीएस द्वारा पूछताछ करने पर लारैब हाशमी ने बताया था कि वह पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से मुतासिर था और उसी की तबलीग से मुतासिर होकर, इंस्पायर होकर उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। मैं बता दूं कि तहरीक लब्बैक इसी मौलाना रिजवी द्वारा शुरू की गई है, जिसका मतलब होता है कि मैं हाजिर हूँ, प्रेजेंट हूँ। लोग हज के दौरान लब्बैक कहकर अपनी हाजिरी लगाते हैं मक्का मुअज़्ज़मा में। फ्रेंड्स, इन परिस्थितियों में पूरे मुस्लिम समाज की यह जिम्मेदारी बनती है कि मुस्लिम नौजवानों को खादिम हुसैन रिजवी जैसी गंदी सोच और जहनीत रखने वाले लोगों के हाथों में न पड़ने दें। आज इस पर सख्त नज़र रखने की ज़रूरत है। यह पूरे मुस्लिम समाज की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस ने एनकाउंटर में लारैब हाशमी के पैरों में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आज वह सलाखों के पीछे हैं। बात सिर्फ यही नहीं है। आज मैं सबसे पहले इस अनुसार कर देने वाली वारदात और इस तरह की तमाम घटनाओं की सख्त मजम्मत करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ, इसे हाईली कंडेम करता हूँ और यह पैगाम देना चाहता हूँ कि हिंसा या तशद्दुद की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। यह अमन और शांति का मजहब नहीं है, मजहब है। खासकर नौजवान साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि इस्लाम हमेशा हिंसा, टेररिज्म, आतंकवाद का बिल्कुल समर्थक नहीं है। इस्लाम यानी शांति का मजहब है, अमन का मजहब है। इसी के बहकावे में या उकसाव में हमारे ये मुस्लिम नौजवान बिल्कुल ना आए। इस्लाम इस तरह की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में इस तरह की हिंसा की या इस तरह की वारदात की या किसी इस तरह की एक्टिविटी की इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। इस्लाम बल्कि सख्त इसकी मुखालफत करता है। इस्लाम पीस और अमन का मजहब है। फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं पूरे समाज से, ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों, उलमाओं, दानिशवरों और सियासी रहनुमाओं तथा सारे असरदार और रसूखदार लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अब बिना देर किए खुलकर सामने आएँ और ऐसी तमाम घटनाओं की सदैव मजम्मत करते हुए इस तरह की सोच को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक मंसूबाबंद तहरीक को अंजाम दें, ताकि इस तरह की वारदात दोबारा ना हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका रिपीटेशन न हो। आज देश और दुनिया को यह पैगाम देने की सख्त ज़रूरत है कि इस्लाम में इस तरह की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। फ्रेंड्स, साथ ही साथ आज मैं इस बहुदर कुटुंबकम के इस मंच के माध्यम से सभी वालिदैन और गार्जियन से मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें और वह अकेला कहीं बाहर रह रहा हो तो उसकी हर एक्टिविटी को वॉच करें, ताकि वह गलत हाथों में न पड़े, और उसको इस्लाम के सिद्धांतों को बताएं, इस्लाम के टेनेट्स को बताएं, इस्लाम की प्रीचिंग को बताएं। जो सही प्रीचिंग है, ट्रू इस्लाम है, उसको ज़रूर बताने की कोशिश करें। साथियों, इसका अंजाम सिर्फ और आप और आपके बच्चों को ही भुगतना पड़ेगा। आपका घर तबाह वो बर्बाद होगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल खराब होगा। कोई उलमा, मौलाना, धर्मगुरु या कोई लीडर या कोई उकसाने बहकाने वाला आपका साथ नहीं देगा, सिर्फ दूर से हमदर्दी दिखाएगा। आप अकेले अपनी इस बर्बादी का मंजर देखेंगे। जेल की सलाखों के पीछे आज सिर्फ लारैब हाशमी है। मुश्किलों के दौर से उसका परिवार गुजर रहा है। एक बात संजीदगी के साथ सोचो, पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी या और भी जो इस तरह की सोच के लोग हैं, जो इस तरह की सोच को बढ़ावा देते हैं, भला उनके बच्चे क्यों नहीं इस तरह की वारदात को अंजाम देते? क्यों नहीं वह आतंकवादी बनते, फियादीन बनते, बम फोड़ते
ये लोग क्यों नहीं इस्लाम की इस तरह खिदमत करते? अगर इस्लाम की सच्ची इस्लाम की खिदमत यही है तो पूरी दुनिया में इस तरह का एक भी एग्जाम्पल कोई बता नहीं सकता कि किसी बड़े सियासी लीडर, धर्मगुरु, मौलाना, मौलवी, सियासी रहनुमा, मजहबी रहनुमा का बेटा दहशतगर्द हुआ हो, फियादील हुआ हो, बम फोड़ता हो या इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस हो। आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि ये लोग अपने बच्चों को विदेशों में या मिशनरीज के बड़े बड़े स्कूल, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं। क्या इस तरह का काम करने के लिए सिर्फ गरीब के बच्चे ही हैं? इसकी ठेकेदारी सिर्फ गरीबों के पास ही है। ये उन्हें बहकाकर और भड़काकर इस तरह की वारदात अंजाम दिलाते हैं। फ्रेंड्स, इस हाइपर सेंसिटिव मुद्दे पर संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करते हुए सावधान और कासस अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसी में पूरे समाज की भलाई है, फलाह व बहबूदी छिपी हुई है। इसी से समाज की तालीम और तरक्की का रास्ता साफ होगा, मुल्क की सालमियत और इतिहास को फ़रोग मिलेगा। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कोई ना कोई मैसेज मिला होगा, पैगाम मिला होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज में इसको वायरल करने की सख्त ज़रूरत है। फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।